हेलो फ्रेंड्स, मैं भीम सिंह। आज अपन शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 का जो बेसिक था वो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट करवा दिया है। आप पहले बेसिक्स कंप्लीट करें और फिर 1.1 स्टार्ट करें, ठीक है। देखो, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है कि आपको एक रिलेशन दे रखा है। इस रिलेशन के अंदर आपको ये बताना है कि ये जो रिलेशन है ये कौन सा है, स्वतुल्य है, सममित है या फिर संक्रामक है। इस तरीके से आपको चेक करना है, ठीक है। तो पहले जो अब एक समुच्चय दे रखा है, मैं इसको पहला क्वेश्चन है इसलिए बिल्कुल तरीके से बताऊंगा। उसके बाद में फिर इसको ज़्यादा डिटेल से नहीं, जितना अपने को लिखना होता है एग्जाम्स के अंदर उतना ही बताऊंगा, ठीक है। पहले देखो, यहाँ पर दे रखा है समुच्चय ए और उसके अवयव कहाँ से कहाँ तक हैं, 1 2 3 4 14 तक हैं। एक समुच्चय और है दूसरा, उसके भी अवयव कहाँ से कहाँ तक हैं, 14 तक है। तो ए से ए में रिलेशन है, किस में है, ए से ए में रिलेशन है। और फिर ये उनका संबंध ये बता रहा है, ठीक है। अब आपको बताना कि ये स्वतुल्य है, सममित है या कैसा है, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले तो आपको बिल्कुल डिटेल से बताते हैं कि एक समुच्चय ए ये रहा, इसके अवयव हैं 1 से लेकर 14 तक, 3 4 5 6 7 8 9 10 चलता जा रहा है। एक समुच्चय है बी, सॉरी ए, सेम समुच्चय है, उसके भी अवयव यही तो है ना भाई, ये भी ए है ये भी ए है, तो इसके भी अवयव 3 4 5 6 7 8 चलते जा रहे हैं, कहाँ तक हैं, 15 तक हैं, ठीक है। अब इसने जो रिलेशन दिया है वो रिलेशन इस प्रकार से दिया हुआ है कि जो x, y हैं वो इस प्रकार हैं, सच दैट 3x - y = 0। ये जो रिलेशन का ये जो रूप दे रखा है ये समुच्चय निर्माण विधि का रूप दे रखा है। अपन इसको कन्वर्ट करेंगे, रोस्टर रूप में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो कैसे करते हैं, देखो ये जो इक्वेशन लिखी है, पहले तो मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर देता हूँ। x = y, -y उधर गया तो y है ना, ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पहले आप x = 1 रखो, x 1 रखा तो y का मान कितना आ गया, 3। अब देखो ये जो x है ना, इस एक का रिलेशन किससे है, 3 से है। इस तरीके से ये कहना चाह रहा है ना। x = 2 है तो y कितना होगा, 3 दूनी 6। तो जो 2 का रिलेशन है वो किससे है, 6 से है। x = 3 है तो y बराबर कितना होगा, 3 तिया 9। तो 3 का रिलेशन किससे है, 9 से है, ठीक है। अगर मान लो x = 4 रखता हूँ तो y का मान कितना आ जाएगा, 4 तिया 12 है ना। x 4 तिया 12, x = 5 रखता हूँ तो y का मान कितना आ जाएगा, 5 तिया 15। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि आप बताएं y का मान, सॉरी ये 14 तक ही हैं सारे के सारे, 14 तक ही है ना, ये भी कहाँ तक है, 14 तक है। तो 15 है, इसका मतलब ये रिलेशन तो है ही नहीं इसके अंदर, है ना। तो ये जो मैंने लिखे हैं इससे आपको क्या बनाना है, रोस्टर रूप बनाना है। सबसे पहली बात तो यही है। अब मैं इसका रोस्टर रूप बना रहा हूँ, ठीक है। ये इसका समुच्चय निर्माण विधि थी। अब रोस्टर रूप क्या है कि r बराबर, क्योंकि रोस्टर रूप आ गया उसके बाद अपन आराम से बता सकते हैं कि स्वतुल्य है, सममित है या फिर सममित है, संक्रामक है, ठीक है। तो रोस्टर रूप इस तरीके से लिखो, 1, 3, 1 का रिलेशन है 3 से, 2 का रिलेशन है 6 से, 3 का रिलेशन है 9 से और 4 का रिलेशन है 12 से, 4 का रिलेशन है 12 से। बस ये यहाँ तक अपना पहले तो क्वेश्चन को समझना कि ये इस तरीके से है। उसके बाद में इसको इस तरीके से लिख के रोस्टर रूप में लाने के बाद में अब तो अपन आराम से बता सकते हैं कि ये स्वतुल्य है या नहीं है। तो पहला ये है कि ये स्वतुल्य है या नहीं है, ये मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है। देखो स्वतुल्य का मतलब क्या होता है कि स्वयं का स्वयं से रिलेशन। तो यहाँ पर 1 है, क्या इस 1 का 1 से है क्या, है क्या, नहीं है ना। तो यहीं से हो गया कि भाई ये स्वतुल्य तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर देखो फंक्शन समुच्चय के अंदर देखो 1 का रिलेशन 1 से नहीं है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ
कि एक का एक से ये नॉट बिलोंग्स टू आर, नॉट बिलोंग्स टू आर। एक जो एक है ये इसमें बिलोंग्स ही नहीं करता है इनसे, ये जो इसके जो अवयव हैं इनसे कोई बिलोंग ही नहीं कर रहा है ना। ये जो चिन्ह है ध्यान रखना, ये चिन्ह था बिलोंग्स का, यानी कि उससे संबंध रखता है। ये हो गया नॉट बिलोंग्स, नॉट्स टू बिलोंग्स, ये संबंध नहीं रख रहा है, तो एक कॉमा इसमें कोई संबंध ही नहीं रख रहा है ना। आप और थोड़ा लिख दो कि 2,2 है, वो भी संबंध नहीं रख रहा है। देखो 2 का रिलेशन 6 से है, क्या 2 का रिलेशन 2 से है क्या? नहीं है ना, इसलिए ये स्वतुल्य तो नहीं होगा, है ना। तो स्वतुल्य नहीं होगा, यहाँ क्रॉस कर दिया। अब देखते हैं कि भाई ये सम्मित है या नहीं है, ठीक है। दूसरा है सम्मित। ओके, अब देखो सम्मित के लिए क्या करना पड़ता है, पहले चाहो तो आप पहले इसमें कंडीशन लिख सकते हो। जैसे मान लो 1,3 है तो इसका उल्टा 3,1 होना चाहिए, है ना, यानी कि उल्टा 3,1, 1,3 है, फिर इसके अंदर देखो कहीं पर भी 3,1 मतलब इधर वाला 3 है ना, ध्यान से समझो। देखो ये लिखा हुआ है 1,3, तो मैं देखना चाहता हूँ 3,1 मतलब 3 क्या है, x पहला वाला ये रहा। इस 3 का रिलेशन किससे है, 1 से है, तो 3 का रिलेशन 1 से, 3 का रिलेशन 1 से है क्या? नहीं है, मतलब इसका उल्टा है ही नहीं। तो यहीं से ये काम ख़त्म हो गया, मतलब यहाँ से ही पता चल गया कि ये इससे आगे नहीं बढ़ रहा है, मतलब ये सम्मित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो 1,3 है, 1,3 है, ये तो बिलोंग्स कर रहा है आर से, लेकिन 3,1 ये बिलोंग्स नहीं कर रहा है, यानी कि नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए सम्मित नहीं है। अब बात आती है संक्रामक पर, ठीक है। देखो तीसरा है संक्रामक है या नहीं, चलो चेक करते हैं। भाई 1 का रिलेशन है 3 से, और फिर 3 का रिलेशन ये रहा, ढूंढो 3 का रिलेशन है 9 से, यानी कि सेकंड नंबर पॉइंट आ रहा है अपना। अगर आपने पहले वाले वीडियो देखा है तो उसमें सेकंड वाला आ रहा है। देखो 1 का रिलेशन है 3 से और 3 का रिलेशन है 9 से, तो फिर 1 का रिलेशन किससे होना चाहिए, 1 का रिलेशन होना चाहिए 9 से, 1 का रिलेशन होना चाहिए 9 से। क्या ऐसा है क्या कहीं इसमें? 1 का रिलेशन तो 3 से है, बाकी है ही नहीं, यानी कि 1 का रिलेशन 9 से होना चाहिए, 1 का, यहाँ पर तो 3 का 9 से, 1 का 9 से होना चाहिए, जो नहीं है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि ये संक्रामक नहीं है। आप चाहो तो इसको क्या लिखोगे, ये जो मैंने पॉइंट लिखा है इसको आप क्या लिखोगे, भाई 1 का 3 से है, 3 का 9 से है, लेकिन 1 का 9 से नहीं है, ये लिखोगे। क्या लिखोगे कि भाई 1 का 3 से है, 1,3 बिलोंग्स टू आर, 3 भी 9 से है, तो 3,9 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 1 9 से नहीं है, इसका मतलब ये हो जाएगा 1,9 नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब ये संक्रामक भी नहीं है। ओके बच्चों, तो ये अपना था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, बिल्कुल आसान है। अब इसका करते हैं सेकंड पार्ट। तो देखो बच्चों, इसका सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि n में r एक रिलेशन आपको दे रखा है, तो ये जो रिलेशन है ये किस रूप का है, ये समूचे निर्माण का है। अपन इसको बिल्कुल रोस्टर रूप में लेके आ जाएंगे, बिल्कुल आसान है। देखो n का मतलब हो गया नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं दे रखी है, सारी की सारी प्राकृत संख्या ही अपने को लेनी है। कंडीशन दे रखी है बिल्कुल, ये इस पर ध्यान जाना चाहिए। x लेस देन 4, क्या लिखा हुआ है, x कम है 4 से, x छोटा है 4 से। अब x क्या होता था, देखो एक ये समूचे हैं a, इसके अवयव हैं 1 2 3 4, ऐसा मैं लिख सकता हूँ क्या? पहले तो मुझे इतना बताए, क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ? समूचे जो a था उसके जो अवयव थे वो x थे,
क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। क्यों? कि यहाँ पर देखो मैंने 4 ले लिया है, ये कह रहा है x है वो 4 से छोटा होना चाहिए, मतलब समूचे क्या आएगा 1, 2 और 3। ठीक है, इसको थोड़ा और सही लिख देते हैं, 1, 2 और 3 अपने पास जगह है। फिर इसने कहा है कि जो y हैं यानी कि समूचे 1 से a में ही अपन ले रहे हैं, है ना, a से a में ले रहे हैं। अब इस रिलेशन से y के मान क्या क्या हैं? ठीक है, y के मान क्या आएंगे? देखो ये अपने पास ये हैं y बराबर है x प्लस 5, जिसका मतलब सारे इसमें भी प्राकृत संख्या आएंगे, इसमें भी प्राकृत संख्या है, लेकिन वो 3 से छोटी है। अब x का रिलेशन y में कैसे है? देखो x 1 तो y कितना आ जाएगा? 1 प्लस 5 कितना आ गया? 6। तो पहले क्या आएगा? सारी प्राकृत संख्या होगी, मैं वही लिख रहा हूँ जिसका रिलेशन है, यानी कि 1 का रिलेशन किससे है? 6 से। ठीक है, दूसरा x बराबर 2 रखो, तो यहाँ 2 रखा तो 5 और 2 कितने हो गए? y बराबर 7, कितना हो गया? 7 हो गए, है ना। x बराबर 3 रखो तो y बराबर कितना हो जाएगा? 3 और 5 कितने हो गए? 8, ये हो गया 8। 3 का रिलेशन किससे हो गया? 8 से हो गया। ठीक है, तो ये y के हैं। अब मैं इसको किस रूप में लिखता हूँ? रोस्टर रूप में लिखता हूँ। तो फंक्शन जो हैं, फलन जो हैं, वो ये आ जाएगा, r आ जाएगा अपने पास, क्या आ जाएगा? 1, 1,6, 2, 7, 3,8। ये फंक्शन आने के बाद में अब अपन आराम से बता सकते हैं कि भाई ये स्वतुल्य है या नहीं है, सममित है या नहीं है, ठीक है, और संक्रामक है या नहीं। तो पहला आते हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य का मतलब स्वयं का स्वयं से। देखो स्वयं का स्वयं से तो इसमें कहीं आ ही नहीं रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि है ही नहीं। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 1,6 है, ये तो बिलोंग्स कर रहा r से, है ना, लेकिन ये नहीं आ रहा है ना, a, नॉट बिलोंग्स टू r। आप इसमें इतना लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा है सम्मित, बिल्कुल आसान है। ठीक है, सम्मित देखो, सम्मित में क्या है? 1,6 है तो 6,1 होना चाहिए, जो इसमें है ही नहीं कहीं। अगर ये होता तो फिर आगे चेक करते हैं। 2,7 है तो 7,2 होना चाहिए, जो है ही नहीं। अगर ये होता तो फिर इसको भी चेक करते हैं। ठीक है, इस तरीके से होता है, लेकिन ये तो है ही नहीं, ये है ही नहीं, इसका मतलब सम्मित नहीं है, है ना। आप लिख दोगे 6,1 बिलोंग्स टू r, बट लेकिन 1,6 नॉट बिलोंग्स टू r। बिल्कुल सिंपल है, आसान। ओके, नेक्स्ट है संक्रामक। ठीक है, अब संक्रामक के लिए देखो, एक का रिलेशन है 6 से। पॉइंट नंबर फर्स्ट ध्यान में रखना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैंने पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखवाया था संक्राम में। ए का रिलेशन बी से हो, लेकिन बी का किसी से भी नहीं हो तो भी उसको पास करना है। समझ में आया? पहला देखो, एक का रिलेशन है 6 से, लेकिन 6 से रिलेशन किसी में है ही नहीं। भाई एक का रिलेशन है 6 से, लेकिन 6 का किसी से भी नहीं है, मतलब ये पास है ना, अपने काम आ गया। फिर इसका सेकंड पार्ट देखो, 2 का रिलेशन किससे है? 7 से, लेकिन 7 का किसी से है ही नहीं, इसका मतलब इसको भी पास कर दो। फिर नेक्स्ट देखो, 3 का रिलेशन है 8 से, लेकिन 8 का किसी से है नहीं, मतलब इसको भी पास कर दो। तो सारे पास हो गए, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये जो रिलेशन है ये संक्रामक है। ठीक है, तो इस तरीके से स्वतुल्य है नहीं, सम्मित है नहीं और संक्रामक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ये सेकंड पार्ट कंप्लीट। इसका नेक्स्ट करते हैं थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट ये कह रहा है कि आपको एक समूचे दे रखा है और उसके अवयव दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। रिलेशन इस प्रकार हैं कि y जो है वो भाज्य हैं x से, यानी कि क्या कहना चाहता है, y किससे भाज्य हैं? x से भाज्य हैं, है ना। y भाज्य हैं x से, और भाज्य का मतलब पूरा भाग जाना चाहिए। ठीक है, अब y के अंदर भाग देते जाओ, x के पूरे चले जाएं
ऐसा रिलेशन बनाना है। अब इसको रोस्टर रूप में लिखेंगे। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, 2 समूचे लिख देता हूँ, अपने पास जगह है, एक एक ही अपन कर रहे हैं, दूसरा वैसे भी नहीं आएगा। तो एक ए है, इसके एक अवयव हैं 2, 3, 4, 5 और 6। एक दूसरा रिलेशन समूचे हैं ए और उसके अवयव 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब ये जो रिलेशन दे रखा है, इस रिलेशन से ये किस रूप में है, समूचे निर्माण। इसको रोस्टर रूप में लिखते हैं ना, बिल्कुल आसान है, इसको रोस्टर रूप में लिखते हैं। अब देखो y का भाग 2 x में पूरा जाना चाहिए, 1 का भाग 1 में बिल्कुल 1 एकम 1, फिर 2/1 2/1 2 होगा, 3/1 3 होगा, 4/1 4 होगा, 5/1 5 होगा और 6/1 6 होगा। मतलब ये रिलेशन तो मैं पहले बना देता हूँ। क्या बनाया है, 1 का 1 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से, 1 का 4 से, 1 का 5 से, है ना, और 1 का 6 से। अब इसके अंदर आप ऐसे भी देख लो कि 1 का भाग 1 में पूरा, 2/1 3/1 4/1 5/1 और 6/1 पूरा पूरा जा रहा है। ओके, अब आओ 2 पर, 2/2 हो रहा है ना, क्या हो रहा है, 2/2 पूरा हो रहा है, 4/2 पूरा जा रहा है, यानी कि 2,4, फिर 5 नहीं 6 6/2 है ना, तो 2,6, 2 का काम ख़त्म। अब आओ 3 पर, तो 3 के लिए क्या है, देखो 3 के लिए ये है कि भाई 3 का 3 में, यानी कि 3 का भाग 3 में एक बार, तो आगे क्या बन जाएगा 3,3, फिर 3 का 5 नहीं 6/3 ही सीधा आ रहा है 2, है ना, क्या हो जाएगा 3,6। ये 3 का काम ख़त्म। अब 4 का, तो 4 का किस में होगा, 4 का तो 4 में ही होगा और किसी में जाएगा नहीं, फिर 5 का 5 में और फिर 6 का 6 में, है ना, फिर 6 का 6 में। इस तरीके से अब ये पूरा का पूरा अपना समूचे जो था, रिलेशन जो था, वो पूरा का पूरा अपन ने इसके अकॉर्डिंग था वो बना दिया है रोस्टर रूप में। अब अपन सबसे पहले देखेंगे भाई ये स्वतुल्य है या नहीं है। तो पहला क्या है, स्वतुल्य। देखते हैं कि ये स्वतुल्य है या नहीं, स्वतुल्य। ठीक है, तो देखो स्वतुल्य के अंदर क्या होना चाहिए, A, बिलोंग्स टू R। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, सिर्फ इनको देखना है। 1 का 1 से रिलेशन है, बिल्कुल है, 2 का 2 से रिलेशन है, 3 का 3 से रिलेशन है, 4 का 4 से रिलेशन है, 5 का 5 से रिलेशन है, 6 का 6 से रिलेशन है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ कि भाई 1, A बिलोंग्स टू R से लेके 6,6 बिलोंग्स टू R, ये है। इसका मतलब ये स्वतुल्य है। ओके, सेकंड देखो, सेकंड क्या है, सम्मित। देखते हैं ये सम्मित है या नहीं है। सम्मित के लिए कंडीशन में पहले लिख दूँ A, B बिलोंग्स टू R है, तो फिर B, A बिलोंग्स टू R होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, 1,2 एक, बाकी इनको तो आप छोड़ ही दो। ये जो मैंने स्वतुल्य लिखे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी लाइन ये रही, इसको हटा दो। उसके बाद देखो 1,2 है, क्या है 1,2, तो इसमें देखो 2,1 है क्या कहीं पर, यानी कि इधर से देख लो ना आप, इतना चलो पूरा चेक करने। 2 का रिलेशन 1 से है क्या, नहीं है, है ना, मतलब ये 2 का 1 से, 2 का 1 से पहले x वाले आएंगे, है ना, ये x के अवयव हैं, ये y के हैं, तो ये बिलोंग्स टू R तो है, लेकिन 2 का 1 से नॉट बिलोंग्स, कोई बिलोंग नहीं कर रहा, ये है ही नहीं। तो ये वाला अगर है ही नहीं, तो फिर मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये सम्मित नहीं है। ओके, थर्ड इसका करते हैं। थर्ड है संक्रामक। ठीक है, अब देखो संक्रामक
ये सबसे इम्पोर्टेंट है, संक्रामक समझना, ठीक है। बाकी सारे ये दोनों तो आराम से हो जाते थे। संक्रामक में भी आप देख लो कि जो स्वतुल्य थे उनको छोड़ दो, आगे चेक करो। 1 का 2 से, लेकिन 2 का किसी से भी नहीं है, यानी कि पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या था, इनको थोड़ा सा जगह की कमी है, यहाँ रख देते हैं। देखो, एक मैंने पॉइंट बताया था, अगर ए का रिलेशन बी से है और बी का अगर किसी से भी नहीं है तो भी उसको क्या कर देना है, आगे बढ़ा देना है। तो 1 का 2 से है लेकिन 2 का किसी से भी नहीं है, तो ये अपना काम हो गया। अगला देखो, 1 का 3 से, तो 1 का 3 से है लेकिन 3 का किसी से है क्या, ये रहा 3 का 6 से। तो मैं यह लिख देता हूँ कि 1 का 3 से है लेकिन 3 का किससे है, 6 से है। इसका मतलब 1 से 6 होना चाहिए रिलेशन। क्या होना चाहिए, 1 का रिलेशन 6, ये है क्या कहीं पर, तो 1 का 6 ये रहा, इसका मतलब ये भी पास हो गया। 1 का 4 से है, तो फिर 4 का किसी से है क्या, इसमें देखो 4 का रिलेशन इस किसी से भी नहीं है, यानी कि पॉइंट नंबर अब इसमें ये लगेगा कि 1 का 4 से लेकिन 4 का किसी से नहीं है, मतलब ये हो गया पास। 1 का 5 से, तो 5 का है क्या किसी से, 5 का किसी से भी नहीं है, तो 1 का 5 से 5 का किसी से नहीं, मतलब ये हो गया पास। 1 का 6 से है, तो 6 का किसी से है क्या, इनको स्वतुल्य वाले हैं, इनको छोड़ के अलग अपन इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। 1 का 6 से है लेकिन 6 का किसी से भी नहीं है ना, इसका मतलब ये भी पास। अब आओ यहाँ पर, है ना, अब आते हैं अपन इस वाले पे। 2 का 4 से है लेकिन 4 का किसी से है क्या, नहीं है, तो इसमें भी ये वाला पॉइंट लगेगा और पास, आगे आगे बढ़ा दो, है ना। अब देखो 2 का 6 से, 2 का 6 से है लेकिन 6 का किसी से है क्या, 2 का 6 से है लेकिन 6 का किसी से भी नहीं, यानी कि इसमें भी फर्स्ट वाला पॉइंट, इसको भी आगे बढ़ा दो। यहाँ तक अपन ने सारे चेक कर लिए। अब आओ यहाँ पर 3 का 6 से है, फिर वापस 6 का किसी से है क्या, नहीं है, तो इसको भी आगे बढ़ा दिया। और ये तो अपने आप में है, मतलब सारे के सारे संक्रामक शो कर रहे हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट और पॉइंट नंबर सेकंड क्या था, अगर ए का बी से है और बी का सी से मिल जाए तो चेक करना है कि ए का सी से होगा ही सही, यानी कि इसके अंदर सारे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये जो है क्या हो जाएगा, संक्रामक है, ठीक है, ये इसका हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से अपना फर्स्ट का थर्ड हो गया। अब करते हैं फर्स्ट का फोर्थ। ओके, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट ये है कि एक जेड में, यानी कि एक समूचे दे रखा है जेड। तो देखो समूचे हैं, समूचे क्या दे रखा है, जेड। जेड का मतलब होता है सारे के सारे इंटीजर्स, है ना, पूर्णांक दे रखे हैं। देखो पूर्णांक कहाँ से कहाँ तक होते हैं, कहाँ से होते हैं, माइनस अनंत से प्लस का अनंत, इसके अंदर जो भी आते हैं सारे पूर्णांक होते हैं। ये समूचे दे रखा है, इस समूचे के अंदर रिलेशन क्या दे रखा है, रिलेशन ये दे रखा है कि जो x, y हैं सच दैट उसके अंदर x माइनस वाई एक क्या है, पूर्णांक है। ओके बच्चों, ये है पूर्णांक है, ठीक है। अब इसके अंदर अपने को चेक करना है कि ये स्वतुल्य है, सममित है या फिर संक्रामक है, ठीक है। देखो तो पहला अपन चेक करते हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए क्या कंडीशन होती थी कि ए का ए में ही रिलेशन हो, बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स इस रिलेशन के अंदर ए का ए में ही हो। देखो पूर्णांक है और फिर माइनस करना है, ठीक है। तो मैं अगर मान लो दोनों एक जैसे ही पूर्णांक लूँ और फिर क्या करूँ, उन पूर्णांक को माइनस कर दूँ, है ना। a माइनस ए कितना होगा, 0। अब 0 क्या है, 0 एक पूर्णांक है। फिर a की जगह कुछ भी ले सकता हूँ, 1 1 2 2 3 3 4 4 0 0, यानी कि दो एक जैसे पूर्णांक लिए हैं। फिर उनको आपस में अगर माइनस कर दूंगा तो हमेशा 0 आएगा और वो हमेशा पूर्णांक ही होगा। तो फिर मैं लिख सकता हूँ कि a, a बिलोंग्स टू आर,
इसलिए जो R है वो क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा, स्वतुल्य है। ओके, दूसरा बात करते हैं सममित के लिए। सममित के लिए कंडीशन क्या होती थी कि A, B बिलोंग्स टू R तथा B, A बिलोंग्स टू R। ये अगर कंडीशन हो जाती है इसके अंदर तब तो ये सममित है, नहीं तो फिर ये सममित नहीं है। ठीक है, देखो मैं अगर मान लो उदाहरण से अगर समझते हैं इसको, ठीक है, जैसे मान लो एक उदाहरण से, जैसे मान लो A और B मैंने ले लिया है, आप ले लो 5,2, ये बिलोंग्स टू R है। ठीक है, अब यहाँ पर कंडीशन क्या है अपने पास, कंडीशन है x माइनस वाई। देखो पहला x होता है और दूसरा y होता है, तो 5 में से 2 गए, 5 में से 2 गए, पीछे बच गए 3। 3 क्या है, पूर्णांक है, बिल्कुल ये तो आ गया। तो B, A बिलोंग्स टू R होना चाहिए, मतलब 2,5 है वो बिलोंग्स टू R है या नहीं, अभी अपन देखते हैं। तो ये अब ये x हो गया है और ये y हो गया है, ये x हो गया है और ये y हो गया है। ठीक है, 2 में से 5 के कितना बच गया, -3। -3 एक क्या है, पूर्णांक है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि 5,2 बिलोंग्स टू R, 2,5 बिलोंग्स टू R। तो फिर बोल सकता हूँ कि अतः ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन कैसा है, सममित है। ओके, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, संक्रामक की। तीसरा है संक्रामक। ओके, संक्रामक के लिए क्या कंडीशन होनी थी, A का रिलेशन B है, A, B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R। तो फिर A का रिलेशन किससे होना चाहिए, A, C बिलोंग्स टू R, ये होना चाहिए, ये तो कंडीशन है ना, है ना। यहाँ देखो A का रिलेशन अगर B से हो, B का रिलेशन अगर C से हो, तो A का रिलेशन किससे होना चाहिए, C से होना चाहिए। वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है। अब अपन इसकी कंडीशन फॉलो करते हैं। उदाहरण के तौर पर इसके अंदर उदाहरण लेते हैं बिलोंग्स टू R। तो देखो 5 - 2 कितना है, 3, तो ये बिलोंग्स टू Z हो रहा है, ये इंटीजर है। तो और 2 का मान लो मैंने ले लिया है, 2 का रिलेशन है किसी से और दूसरे से ले लो, मान लो 4 से। ठीक है, तो फिर ये हो जाएगा 2 - 4 माइनस के 2, ये भी बिलोंग्स किससे कर रहा है, Z से कर रहा है। ठीक है, तो 5 का 4 से रिलेशन है ना, बिलोंग्स टू R के लिए क्या होना चाहिए कि 5 - 4 बराबर 1, ये भी पूर्णांक आ रहा है, बिलोंग्स टू Z। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, संक्रामक होगा। ठीक है, तो पहले का फोर्थ पार्ट है, उसमें ये स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। ओके, अब अपन करते हैं इसका 5th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट करते हैं अपन। ठीक है, इसके अंदर रिलेशन ये दे रखा है कि x, y है, x, y, उसमें x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, है ना। तो पहला चेक करते हैं कि भाई ये स्वतुल्य है या नहीं है। स्वतुल्य की कंडीशन होती है A, A बिलोंग्स टू R। अब x तथा y एक ही स्थान, तो x एक ही स्थान पर है तो वो स्वयं भी उसी स्थान पर होगा। ऐसा तो है नहीं कि वो स्वयं एक आदमी 2 जगह पर मौजूद हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो स्वयं की जगह पर है ना, तो ये लाइन भी लिख देना और ये स्वतुल्य है। दूसरा है सममित के लिए। सममित की कंडीशन क्या होती है कि A, B बिलोंग्स टू R, तो फिर B, A भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। X और Y, अगर मान लो X और Y एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, तो फिर Y और X भी तो वहीं काम करेंगे, है ना। मान लो राम और श्याम
राम और श्याम जोधपुर में काम कर रहे हैं, तो बताओ श्याम और राम कहाँ काम कर रहे हैं? वो भी तो वहीं काम कर रहे हैं, है ना। तो इसमें भी और y कॉमा एक्स होगा, वो भी बिलोंग्स टू r होगा। मतलब ये जो r हैं ये क्या है? सम्मित है। ओके, तीसरा चेक करते हैं कि भाई ये संक्रामक है या नहीं है ना। संक्रामक के लिए क्या कंडीशन होती है? a कॉमा बी बिलोंग्स टू r, b कॉमा सी बिलोंग्स टू r, तो फिर a और c, b से b कट जाएगा तो a कॉमा सी बिलोंग्स टू r। अब ये हो रहा नहीं हो रहा? देखो, अगर मान लो a और b एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, उस जगह का मैंने नाम ले लिया है, मान लो जोधपुर। b और c एक ही जगह पे काम कर रहा है, तो बताओ c कहाँ काम करेगा? b जोधपुर में कर रहा है, b और c एक ही जगह पे काम कर रहा है, तो बताओ c कहाँ कर रहा है? वो भी तो जोधपुर में होगा। बिल्कुल, c जोधपुर में है, a जोधपुर में है, तो a और c भी कहाँ होंगे? वो भी तो जोधपुर में ही होंगे। मतलब ये सारी कंडीशन फॉलो हो रही है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? संक्रामक होगा। ठीक है, ये इसका आंसर। तो ये हो गया पांचवे का पहला। अब करते हैं पांचवे का दूसरा। तो देखो, एक स्थान लिखा हुआ था और दूसरे का मोहल्ला लिखा हुआ है, तो सेम कंडीशन हो जाएगी। ओके, तो अब अपन करते हैं इसका थर्ड पार्ट। फिफ्थ का थर्ड पार्ट है। देखो, इसका फर्स्ट अपन चेक करते हैं कि ये स्वतुल्य है या नहीं है। स्वतुल्य के लिए a कॉमा ए बिलोंग्स टू r होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, तो देखो x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, यानी कि x बड़ा है किससे? y से। कितना बड़ा है? 7 सेंटीमीटर बड़ा है। ठीक है, तो फिर ये तो बड़ा हो गया ना। अब बताओ स्वयं से क्या बड़ा हो सकता है? स्वयं से बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है, देखो पहली जगह पे ये आ गया, दूसरी जगह पे ये आ रहा है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो दूसरे नंबर पर आ रहा है ना y, वो y x जो है y से ठीक ठीक, यानी कि y है वो छोटा है 7 सेंटीमीटर, और यहाँ अपन कह रहे हैं कि इनको बराबर करो। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये जो a कॉमा ए लिखा है, ये a x की जगह है और ये a y की जगह है। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा? यहाँ मैं लिख सकता हूँ a कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू r, तो r हैं वह स्वतुल्य नहीं है। ओके, सेकंड करते हैं सम्मित के लिए। सम्मित है ना, सम्मित के लिए कंडीशन क्या होती है? a कॉमा बी बिलोंग्स टू r तथा b कॉमा ए बिलोंग्स टू r होना चाहिए। चलो चेक करते हैं। अब देखो a कॉमा बी और फिर ये दे रखा है a की जगह क्या है? x कॉमा वाई, ये बिलोंग्स टू r है, और इसने कहा कि जो x है वो बड़ा है y से। अब इसका उल्टा करो। ये तो क्वेश्चन ने कहा है, अभी तक क्वेश्चन देखो, पहला तो क्वेश्चन ने खुद ने कहा है ना कि x बड़ा है y से। अब इसका मिरर इमेज करो, यानी कि उल्टा कर दो। यानी कि मैं अगर y कॉमा एक्स लिखूँगा तो देखो ये y है ना, ये पहले वाले नंबर पर है। आप इसको x y, तो y, अब ये y और ये y सेम नहीं है, ध्यान रखना। कंफ्यूज होने वाली यही बात है, सबसे ज़्यादा यही होते हैं कि सर ये भी y है, ये भी y है। ये y नहीं रहा, ये अब इसने इसका स्थान ले लिया ना, है ना, पहले वाला का स्थान ले लिया। तो यहाँ से बिलोंग्स टू r, इसका मतलब इसको मैं कैसे लिखूँगा? सिर्फ इसको मैं कैसे लिखूँगा कि इसको y ग्रेटर देन x लिखना पड़ेगा। तो ये क्या पॉसिबल है भाई? y तो छोटा है, अब छोटा है तो फिर बड़ा कैसे होगा, है ना? कोई किसी से 7 सेंटीमीटर छोटा है तो किसी को खींच के बड़ा कर दोगे? नहीं होगा। यानी कि नॉट बिलोंग्स टू r, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि r हैं वो सम्मित नहीं है। ओके, अब तीसरा और इम्पोर्टेंट देखते हैं कि भाई ये संक्रामक है या नहीं है। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू r, b का किसी और से b कॉमा सी अगर बिलोंग्स टू r है
तो ए का रिलेशन सी से होना चाहिए, ये तो कंडीशन है। अब इसमें लगा के देखते हैं। ए कॉमा बी की जगह एक्स कॉमा वाई है ना, इसको जेड ले लेते हैं तो एक्स और वाई में कर देते हैं ना, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, तो फिर वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, तो फिर एक्स और जेड, एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक्स वाई है तो इसे, अब देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि एक्स बड़ा है वाई से, तो ठीक है कि भाई वाई बड़ा हो सकता है जेड से, एक्स वाई से बड़ा है, वाई जेड से बड़ा है, तो ऑब्वियसली एक्स तो सबसे बड़ा होगा ही, सही है ना। तो मतलब तीनों कंडीशन फॉलो हो गई, ये भी हो गई एक्स वाई से बड़ा है, वाई जेड ये भी हो गया वाई जेड से बड़ा है, और ये भी कंडीशन हो गई। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ आर है वो क्या है, संक्रामक है। ठीक है, बिल्कुल आसान है ना भाई। ये एक्स है बड़ा है वाई से, और वाई है वो बड़ा है जेड से, इसका मतलब ये एक्स जो है जेड से बड़ा ही तो होगा। इतनी सिंपल सी बात है। ओके, और ये इम्पोर्टेंट भी है इसका पार्ट। अब अपन करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। इसका फोर्थ पार्ट है ना, तो देखते हैं फोर्थ पार्ट। इसने कहा कि जो रिलेशन ये दे रखा है कि एक्स वाई की पत्नी है। एक्स क्या है, पत्नी, यानी कि आपको जो रिलेशन दे रखा है उसको इस तरीके से समझो, एक्स वाई की पत्नी है, इसका मतलब पति पत्नी। तो एक्स पहले लिखा था तो ये तो पत्नी है, और ये क्या है, पति है ना, इस तरीके से दिया हुआ है ना। तो ये युग्म इस तरीके से दिया हुआ है ना। तो इसको तो मैं ले लूँ ए और इसको ले लूँ बी। ठीक है, अब देखो स्वतुल्य पहला है, स्वतुल्य के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू फंक्शन, सॉरी रिलेशन, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, यानी रिलेशन। ए का मतलब है पत्नी, फिर इस ए का मतलब है पत्नी, मतलब पत्नी स्वयं की पत्नी। क्या बोल रहा हूँ, कुछ समझ में आ रहा है? पत्नी स्वयं की पत्नी, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो नॉट बिलोंग्स टू आर। तो आप लिखोगे ये स्वतुल्य, ये जो रिलेशन है ये स्वतुल्य नहीं है। ओके, दूसरा सम्मित। सम्मित के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, ए का रिलेशन बी से और बी का रिलेशन ए से बिलोंग्स टू आर। अब देखो पत्नी और पति, तो इसमें क्या है, बी पति है ना भाई, ये तो है पत्नी, और बी क्या है, बी क्या है, पति है। एक्स और वाई में ले लो, मैं ए बी ही ले रहा हूँ बार बार, अपन एक्स और वाई में ही चल रहे हैं, तो एक्स कॉमा वाई, वाई कॉमा एक्स होना चाहिए। ठीक है, वाई क्या है, पति है। इसके अंदर देखो पहले पत्नी आ रही है, अब वाई को पत्नी मैंने बना दिया, मैंने मतलब पत्नी। ठीक है, वाई पहले पति, अब पत्नी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, यानी कि ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर, पति कभी वापस पत्नी नहीं बन सकता है ना, इसलिए जो आर हैं वो सम्मित नहीं है। बिल्कुल आसान। ओके, अब करते हैं थर्ड ये है संक्रामक। क्या है, संक्रामक। देखते हैं भाई ये संक्रामक है या नहीं है। साफ साफ पता चल रहा है कि चलो एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, तो ये तो पत्नी है, ये पति है। वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, पहले कौन आता है, पत्नी। अब ये एक बार पति हो गया तो अब वापस पत्नी कैसे होगा, तो नॉट बिलोंग्स टू आर यहीं से हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये संक्रामक, आर संक्रामक नहीं है। ओके, ये इसका हो जाएगा फोर्थ पार्ट हो जाएगा, पहले का चौथे का फोर्थ पार्ट है ना। नेक्स्ट देखो, सॉरी पांचवे का फोर्थ पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है
इसने ये कहा कि एक्स वाई का पिता है, तो रिलेशन को समझते हैं। एक्स वाई का पिता है मतलब ये पहले तो पिता है और फिर उसकी पुत्र हो या पुत्री हो संतान लिख देते हैं, ये इसका संतान है, पिता और संतान है। पहला पॉइंट देखो कि भाई स्वतुल्य है या नहीं है। स्वतुल्य का मतलब हो गया x से ही चलते हैं, x कॉमा x बिलोंग्स टू r, मतलब पिता स्वयं का पिता है या फिर संतान स्वयं की संतान है। पिता स्वयं का पिता, खुद का खुद पिता हो सकता है नहीं, है ना। नॉट बिलोंग्स टू r, इसलिए ये r जो है स्वतुल्य नहीं है। ओके। सेकंड देखो सम्मित के लिए, सम्मित के लिए क्या होगा कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r है, तो y कॉमा x बिलोंग्स टू r होना चाहिए। अब देखो इसको ये समझते हैं कि ये पिता हैं, x पिता हैं यानी कि y संतान हो गया, तो फिर ये वापस x का ही पिता कैसे बनेगा। भाई पहले से ही x पिता है ना y का, तो y कैसे पिता बन जाएगा x का वापस। कुछ समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा है, थोड़ा इसको समझो, माथा लगाओ इसमें, है ना। भाई x पहले से ही इसका पिता है, फिर आप y को पिता बना रहे हो, नहीं होगा ऐसे, तो ये भी नॉट बिलोंग्स टू r, मतलब ये रिलेशन सम्मित नहीं होगा। चलो अब आओ संक्रामक पर। संक्रामक में x बिलोंग्स टू y, x कॉमा y बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो y बिलोंग्स टू z और फिर z कॉमा x कॉमा z, है ना, फिर x कॉमा z है बिलोंग्स टू r। ये हो रहा है नहीं हो रहा है, चेक करते हैं। देखो ये तो x पिता है, मतलब ये संतान हो गया, ये संतान कभी पिता तो बनेगी सही किसी न किसी की, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है ना। तो ये वापस पिता बन गई। जब ये पिता बन गई और ये पिता है, तो बताओ x और z, मतलब इस भाई ये इसका बेटा है, इस बेटे का भी ये बेटा है, तो ये कौन हो गए, दादा और पोता हो गए। तो ये दादा और पोता, मतलब ये जो दादा है ये क्या कभी पिता हो सकता है पोते का? नहीं हो सकता ना। पिता पोता यानी कि ये x पिता नहीं हो सकता, तो नॉट बिलोंग्स टू r। ओके, मतलब ये संक्रामक नहीं है, ठीक है। इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। आराम से करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर देखो अपन पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको सिद्ध करना है कि ये न तो स्वतुल्य है, न ही सम्मित है और न ही संक्रामक है। ये आपको सिद्ध करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन समझते हैं। इसने कहा कि R में R, ये दोनों R अलग हैं, ये तो हैं समूचे, क्या है, समूचे हैं, है ना। समूचे A लेते थे ना, वैसे अब ये समूचे R, R का मतलब होता है रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याओं का समूचे हैं। जितने भी वास्तविक संख्या हैं वो सारी के सारी हैं। उसके अंदर फंक्शन ऐसा है कि a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। अब अपन इसको बड़े आराम से समझते हुए करते हैं और समझना भी है। पहला देखते हैं कि भाई ये स्वतुल्य है या नहीं है, ठीक है। स्वतुल्य के लिए कंडीशन क्या होती है, a कॉमा a बिलोंग्स टू r। अब देखो ये स्वतुल्य नहीं है, ये अपने को सिद्ध करना है विथ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देके ही तो सिद्ध करना है, ठीक है। अब a कॉमा a मतलब कि यदि मैं अगर a क्या ले लेता हूँ 1/2, ठीक है। तो 1/2 लिया तो बताओ यहाँ पे जो युग्म था वो क्या था, युग्म 1/2 कॉमा 1/2 बनेगा। अब ये बिलोंग्स टू r, तब तो स्वतुल्य। मुझे इसको क्या करना है, नॉट बिलोंग्स टू r विथ कंडीशन। कंडीशन लगाओ। कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि
a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। a का मान कितना है, ये a है और ये b है। a है 1/2 लेस देन इक्वल टू b कितना है, 1/2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 1/4। अब आप इसको देखो, क्या 1/2 1/4 से छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता है, ये छोटा है और ये बड़ा है, ठीक है। इसलिए मैं बोल सकता हूँ a डज नॉट बिलोंग्स टू r, यानी कि ये जो r हैं ये स्वतुल्य नहीं है। ओके, सेकंड है, देखते हैं कि भाई ये प्रूफ करना है कि ये सममित नहीं है, ये प्रूफ करना है। सममित के लिए कंडीशन a, b बिलोंग्स टू r, तो इसका उल्टा जो है b, a बिलोंग्स टू r होना चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर अपन एग्जांपल्स लेते हैं। मैंने मान लो ले लिया है, एक युग्म ले लिया है 2,5 बिलोंग्स टू r, तो फिर 5,2 भी बिलोंग्स टू r होना चाहिए। होता है नहीं होता है, देखते हैं। अब इसके अंदर क्या है कि a लेस देन इक्वल टू, मैं सीधा रख रहा हूँ, है ना, इस वाले को सीधा रख रहा हूँ। a का मान कितना है 2 लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर यानी कि 25, तो a छोटा है 25 से, बिल्कुल ये तो सही हो गया। इसका उल्टा करके देखो, उल्टा ये है वापस, अब a की जगह कौन है 5 है, लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर करो कितना आ गया 4 आ गया। 5 क्या छोटा है 4 से? नहीं है। इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि अगर 2,5 बिलोंग्स टू r है तो 5,2 नॉट बिलोंग्स टू r विथ कंडीशन। ओके, इसलिए r हैं वो सममित नहीं है। ओके, थर्ड इसका देखते हैं कि भाई ये संक्रामक नहीं है, ये अपने को प्रूफ करना है। तो देखो, संक्रामक की कंडीशन है, अगर a b से रिलेशन है तो फिर b का अगर c से रिलेशन है तो फिर a का रिलेशन किससे होना चाहिए, c से होना चाहिए, है ना। तो अपन इसके अंदर एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक मैंने ले लिया है 2,-2। अब मैं 2 1 कुछ भी ले सकता हूँ ना, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास समुच्चय क्या है r है, पूरा का पूरा एक रियल नंबर है, ठीक है। 2,2 बिलोंग्स टू r के अंदर कंडीशन चेक करते हैं। a की जगह है 2 लेस देन इक्वल टू स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस आ जाएगा, मतलब ये तो फॉलो हो गई, ठीक है। तो ये फॉलो हो गई, तो अब -2 पहले लेना पड़ेगा, उसके बाद में c है, c तो कुछ भी ले सकता हूँ। तो मैंने -2, -1 ले लिया और बिलोंग्स टू r करके देखा, तो ये हो जाएगा -2 लेस देन इक्वल टू -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, मतलब यहाँ तक तो ये सही है भाई, -2 छोटा होता है 1 से। तो फिर ये कंडीशन बननी चाहिए। यहाँ पर समझने वाली सीधी ये बात है कि अपन ने अगर ये पहला कुछ भी, ये आपको सोचना है, मैंने तो पहले सोच रखा था, मुझे तो पता था इसलिए मैंने सीधा ले लिया। ये आपको सोचना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स लूँ जिससे ये संक्रामक नहीं हो, सम्मित नहीं हो और स्वतुल्य नहीं हो, है ना। अब देखो, a का c से रिलेशन करके ये वाली कंडीशन लगानी है, ठीक है। a का c से रिलेशन करके ये वाली कंडीशन लगानी, मतलब a का इस वाले से 1,-1 बिलोंग्स टू r। ये हो रहा नहीं हो रहा, देखो a की जगह है 2 लेस देन इक्वल टू -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। अब ये कह रहा है कि 2 जो है 1 से छोटा, क्या ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता, इसलिए नॉट बिलोंग्स टू r। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये अपना r जो है वो r संक्रामक नहीं है। इस तरीके से अपन ने प्रूफ कर दिया, सिद्ध कर दिया है कि ये स्वतुल्य भी नहीं है, सम्मित भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। उससे पहले आप इसको सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमें मोटिवेट करें, हम आगे और अच्छी अच्छी बुक्स हैं वो भी सॉल्व करवाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर एक समुच्चय दे रखा है और उसके अवयव दे रखे हैं 1 से 6 तक, और रिलेशन दे रखा है a, b सच दैट b इक्वल टू a+1, इस तरीके से है। तो ये जो दे रखा है अपने को, ये समुच्चय निर्माण विधि में दे रखा है। अपन इसको रोस्टर रूप में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, देखो पहले तो यहाँ
यहाँ का समझते हैं कि एक समुच्चय दे रखा है ए, है ना, उसके अवयव हैं 1 2 3 4 5 और 6 तक ही है। दूसरा समुच्चय है, सेम समुच्चय है, वो भी ए ही है, उसका भी 1 2 3 4 5 और 6 है। अब इसके अंदर अपने को रिलेशन क्या दे रखा है, देखो रिलेशन जो है वो इस प्रकार से है, a, b है, उसमें b बराबर दे रखा है a+1, ये रिलेशन दे रखा है। इसको अपन रोस्टर रूप में कन्वर्ट करते हैं, तो a के मान तो ये हैं सारे के सारे और b के मान ये हैं। ओके, अब यहाँ पर देखो a बराबर 1 रखो, a बराबर 1 रखा है ना, यहाँ से a 1 रखा तो b कितना हो जाएगा, b आ जाएगा 2। तो 1 का रिलेशन किससे है, 2 से है, ठीक है। तो अगला देखो, इसको आप रोस्टर रूप में यहाँ साथ साथ में लिखते जाते हैं ना, 1, 2। a बराबर 2 रखो तो b बराबर कितना होगा, a बराबर 2 रखने पर b बराबर आ जाएगा 3, ठीक है। a बराबर 2 रखा तो b बराबर कितना आ गया, 3 आ गया, यानी कि 2 का रिलेशन किससे है, 3 से है। तो सीधा लिख दो 2 का रिलेशन 3 से। ओके, a बराबर 3 रखो तो b बराबर कितना आ जाएगा, 4, यानी कि 3, 4। a बराबर 4 रखो तो b बराबर कितना आ जाएगा, 5, तो 4, 5। a बराबर 5 रखो तो b बराबर कितना आ जाएगा, 6, यानी कि 5, 6। a बराबर 6 रखोगे तो b बराबर 7 आएगा, जो है नहीं, यानी कि यहाँ तक अपने ये रिलेशन बन गए हैं। अब इसके अंदर देखना है कि भाई ये स्वतुल्य है या नहीं है, है ना। सबसे पहले तो स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, a, a बिलोंग्स टू r होना चाहिए। तो सेम का रिलेशन इसमें तो किसी में है नहीं, मतलब स्वतुल्य तो है ही नहीं। उसके बाद आते हैं सम्मित चेक करो। तो सम्मित के लिए क्या करना पड़ता है, a, b बिलोंग्स टू r है तो फिर b, a बिलोंग्स टू r होना चाहिए। 1 का 2 से है तो 2 का 1 से किसी में भी है क्या, नहीं है, ऐसा है ही नहीं। आप चाहो तो ऐसे लिख दो 1, 2 बिलोंग्स टू r बट 2, 1 नॉट बिलोंग्स टू r, इसलिए ये सम्मित भी नहीं है। अब आओ संक्रामक पर। तो संक्रामक के लिए यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ कर देते हैं, इसका तीसरा पार्ट यहाँ कर देते हैं कि भाई ये संक्रामक है या नहीं है। तो देखो संक्रामक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं पहले शुरू करता हूँ। 1, 2 बिलोंग्स टू r है तो फिर देखो 2 का रिलेशन किसी से है, हाँ ये रहा, 2 का 3 से है तो 2, 3 बिलोंग्स टू r। तो फिर 2 तो छोड़ो, 1 का 3 से होना चाहिए, 1, 3 बिलोंग्स टू r। 1 का 3 से है क्या, किसी में भी नहीं है, इसलिए ये नॉट बिलोंग्स टू r, इसका मतलब ये संक्रामक भी नहीं है। इसको थोड़ा और अच्छे से ऐसे समझ लो कि 1 का रिलेशन है 2 से और 2 का रिलेशन है 3 से, तो फिर 1 का रिलेशन होना चाहिए 3 से, जो कि इसमें है नहीं। तो कितना आसान है ना, बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके बच्चों, बिल्कुल आसान से, बस एक तरीका ध्यान रखना, कॉपी पेन लेके खुद से अपने हाथ से ज़रूर सॉल्व करना, नहीं तो कहीं मतलब कुछ नहीं होता है, ठीक है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसका आंसर इसमें ये दे रखा है कि एक R में R, सिद्ध कीजिए कि R में R मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दे रखा है ना। उसमें एक रिलेशन दे रखा है a, b, a लेस देन इक्वल टू b है। इसमें कहा कि स्वतुल्य और संक्रामक तो है लेकिन सम्मित नहीं है। एग्जैक्ट पूरा क्वेश्चन आप बुक्स के अंदर ज़रूर देखें, यहाँ पे थोड़ी जगह नहीं बचती है, इसलिए मैंने फिर भी इतना ही है कि स्वतुल्य और संक्रामक ये सिद्ध करना है और सम्मित नहीं है ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखो ये R में R अपने को एक दे रखा है, रिलेशन दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहला है स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, a, a बिलोंग्स टू r, फंक्शन से रिलेट करने चाहिए, a, a बिलोंग्स टू r। अब देखो कंडीशन ये है कि a लेस देन इक्वल टू b, इक्वल भी आ रहा है ना, तो स्वयं के बराबर भी होगा, a और b आपस में बराबर भी, तो बराबर का चिन्ह आ रहा है ना, इसलिए बराबर भी होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये दिख रहा है, तो ये आप ये कंडीशन लगा के आप बोल सकते हो, ठीक है। यानी कि पूरे रियल नंबर, यानी कि सारी वास्तविक संख्याओं में
बराबर ही तो होगा 1,1 बराबर, एक और भी बराबर है 1,1, 2,2 बिलोंग्स टू R ये है, इसलिए ये स्वतुल्य R हैं वो स्वतुल्य है। ये हो गया सिद्ध। अब ये सिद्ध करना है कि सम्मित नहीं है, अपन कंटिन्यूटी ही चलते हैं, पहले स्वतुल्य फिर सम्मित और फिर संक्रामक करते हैं, ठीक है। अब ये सिद्ध करना है कि ये सम्मित नहीं है, तो सम्मित के लिए कंडीशन होती है A, B बिलोंग्स टू R और B, A बिलोंग्स टू R, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो देखो मैं अगर मान लो ये ले लेता हूँ कि 1,2 है, ठीक है, बिलोंग्स टू R। कंडीशन क्या है, ध्यान तो यही होना चाहिए कि A लेस देन इक्वल टू B। तो यहाँ से देखो A लेस देन इक्वल टू B आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो मतलब ये तो हो गया। अब इसका उल्टा भी ये कंडीशन फॉलो करनी चाहिए, मेन यही है कि ये कंडीशन फॉलो करनी चाहिए कब, जब इसका उल्टा हो, यानी कि 2, A बिलोंग्स टू R में कंडीशन फॉलो कर रही है नहीं कर रही है। देखो 2 लेस देन इक्वल टू 1, क्या 2 1 से छोटा होता है? नहीं होता है, यानी कि A नॉट लेस देन इक्वल टू B, ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रही है। तो फिर मैं लिख सकता हूँ कि R है वो सम्मित नहीं है। अब सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट है कि संक्रामक है या नहीं है, ठीक है। संक्रामक के लिए तीसरा करते हैं संक्रामक। संक्रामक के लिए कंडीशन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि मैं उदाहरण से, है ना, सॉल्व करना है एग्जांपल लेके। जैसे मान लो 1,2 बिलोंग्स टू R, ठीक है, कंडीशन फॉलो कर रही है बिल्कुल, 1 लेस देन इक्वल टू 2, ये तो है। तो फिर दूसरा ये है कि अगर मान लो मैं 2,3 ले लूँ, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा बिलोंग्स टू R में कि 2 लेस देन इक्वल टू 3, ये भी कंडीशन फॉलो कर रही है, छोटा है 2 3 से, ठीक है। तो फिर ये कंडीशन फॉलो करनी चाहिए, ये कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। तो मैं कौन सी, 1,3 बिलोंग्स टू R, तो फिर देखो ये वाली कंडीशन लेके आओ, यहाँ पर 1 लेस देन इक्वल टू 3, ये भी तो आ रही है, मतलब ये जो कंडीशन है इसने भी फॉलो की है, इसने भी फॉलो की है, तो इसने भी फॉलो की है, मतलब ये जो है रिलेशन कैसा है, संक्रामक है। ये हो गया आंसर, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, अच्छे रहिए, मन लगा के। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दिया हुआ है, उसके अंदर ये रिलेशन दिया हुआ है और ये कंडीशन दी हुई है, और फिर सिद्ध करना है कि स्वतुल्य समित संक्रामक है, ठीक है। तो देखो पहले अपन क्या करते हैं, ये जो रिलेशन है इसको लिख देते हैं। रिलेशन दे रखा है A से B में, और ये A लेस देन इक्वल टू B क्यूब। तो पहला चेक करते हैं भाई ये स्वतुल्य है या नहीं है। देखो है ना, स्वतुल्य के लिए A, A बिलोंग्स टू R होना चाहिए। अब देखो, तो देखो पहला है स्वतुल्य, स्वतुल्य के लिए हो गया A, A बिलोंग्स टू R। अब यहाँ पर जो A है वो मैं A वापस कितना ले रहा हूँ, 1/2, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। तो A, A मतलब 1/2, 1/2, बात ये हो गई है ना, A, A। अब ये कंडीशन फॉलो करनी चाहिए, तो कंडीशन लगाओ। कंडीशन ये है कि 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का क्यूब, है ना। तो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/क्यूब करोगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8। तो ये कंडीशन हो रही फॉलो, ये तो हो ही नहीं रही है, यानी कि ये डज नॉट बिलोंग्स टू है, मतलब जो R है वह स्वतुल्य नहीं है। ओके, अब सेकंड इसका देखो सम्मित के लिए, है ना, अच्छा क्वेश्चन है, सम्मित है या नहीं है। सम्मित के लिए कंडीशन क्या होती है, A, B बिलोंग्स टू R और B, A बिलोंग्स टू R, ऐसा होना चाहिए। तो A, B बिलोंग्स टू R के लिए अपन क्या करते हैं, देख लेते हैं कि है या नहीं। देखो अगर मान लो A, B बिलोंग्स टू R है और कंडीशन क्या दे रखी है, A लेस देन इक्वल टू B क्यूब।
ए छोटा है बी क्यूब से, ए छोटा है तो इसका उल्टा करो, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर के अंदर मैं क्या लिखूंगा कि बी लेस देन इक्वल टू ए क्यूब, इसको ऐसे ही लिखूंगा। तो बी क्या है, सॉरी इसमें बी बड़ा है ना, और ये कह रहा है वापस जैसे मैंने इसको उल्टा किया तो ये कह रहा है कि ये इससे छोटा, ऐसा नहीं हो सकता ना। एग्जाम्पल लेके देखो, मैंने मान लो ऐसे ले लिया है कि 1,2 ले लेता हूँ, ठीक है, 1,2 बिलोंग्स टू आर। कंडीशन लगाओ, 1 लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, ये तो है, तो फिर इसका उल्टा भी इसको फॉलो करना चाहिए, है ना। उल्टा क्या होगा, 2,1 बिलोंग्स टू आर में इसको फॉलो कर रहा नहीं कर रहा है, 2 लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब 1, तो ये कह रहा है कि 2 छोटा या बराबर होगा 1, मतलब ये कंडीशन फॉलो ही नहीं कर रहा है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, इसलिए ये सम्मित नहीं होगा, ठीक है, स्वतुल्य भी नहीं है और सम्मित भी नहीं है। अब करते हैं भाई संक्रामक है या नहीं है, ठीक है। संक्रामक के लिए क्या करना पड़ता है, अपन ऐसा करते हैं, एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, या फिर ऐसे देख लो, जैसे मान लो ए कॉमा बी है बिलोंग्स टू आर और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है, तो फिर ए का रिलेशन किससे होना चाहिए, सी से। अब देखो ए कॉमा बी है तो पहला दे रखा है ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, फिर बी और सी है तो बी लेस देन इक्वल टू सी क्यूब, फिर ए और सी है तो ए लेस देन इक्वल टू सी क्यूब। अब इसको देखो, बी बड़ा है, फिर यहाँ पे कौन बड़ा है, सी बड़ा है, इसका मतलब ए से बी बड़ा है, बी से सी बड़ा है, तो फिर ए से सी बड़ा होगा ही सही, मतलब ये कंडीशन फॉलो हो रही है ना आराम से, इसका मतलब ये क्या है, संक्रामक है, ठीक है। कितना आसान और बहुत अच्छा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बिल्कुल इस अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, सपोर्ट भी करते रहिए, और लाइक कमेंट शेयर ये ज़रूर करें, कुछ न कुछ रिप्लाई ज़रूर दें, जिससे मुझे लगे कि हाँ कुछ तो रिप्लाई आ रहा है, तो फिर इसको और अच्छे तरीके से अपन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6।